हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज यू पुलिस का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, सुबह के 9 बज चुके हैं, तो जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सेकंड है आज। कहते हैं नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। ठीक है गाइज, देखो क्वेश्चन नंबर एक ये रहा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 88 गुणा 89 गुणा 90 तक की शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अगर हम इसे गुणा में लिखते हैं तो इन सब की गुणा करके जो भी आएगा वो उसमें इकाई के अंक से कितनी जीरो बनेंगी, शून्यों की संख्या कितनी बनेगी। तो गाइस, करना ये होता है कि लास्ट वाली संख्या जो होती है आप सबसे पहले उसे लिख लो 90, और जीरो जो बनती है जाकर वो किसी भी सम संख्या में 5 की गुणा कर लो, किसी भी सम संख्या में, तो कहीं जीरो प्राप्त हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहां से 5 का भाग लगाया, 18 पंजे 90, 18 में फिर भाग लगाया 5 का, 5 तिया 15, तो 18 और 3 टोटल ये जीरो बन जाती हैं, तो ये होगी गाइज 21। कितनी बेटा? 21। तो आपका राइट आंसर हो गया 21, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का ए ऑप्शन ठीक है, 21। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन करें बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक मिश्र धातु को धातु ए जिसका मूल्य 2000 रुपये किलोग्राम है। तो गाइस, इसका मूल्य 2000 रुपये किलोग्राम है, सबसे पहली बात। अगर और धातु बी में जिसका मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो ये कोई बी है जिसका मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो यहां अनुपात आ गया 3:1। मिलाकर बनाया गया इस मिश्र धातु में 8 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ मूल्य है वो नहीं पता। तो गाइज, ऐसा क्या घटाएं कि यहाँ 1 हो जाए। देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ घटा के इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 पॉइंट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 1600, तो 1 पॉइंट का मान कितना आ गया, 800। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर वैल्यू 1 पॉइंट है तो यहां 1 पॉइंट का मान 400 था, तो 3 पॉइंट का मान 1200। ठीक है, तो यहां रख दें 16। अगर इसमें से घटाएं तो ये 1200 हो गया, और ये घटाएं तो 400 हो गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो रेशो बिल्कुल सही बन रहा है। तो जो वैल्यू है वो आई 1600। तो उसने कहा 8 किलोग्राम का मान बताना है, तो 8 किलोग्राम का मान ज्ञात करने के लिए बेटा हम यहां लिखे देते जरा 8 किलोग्राम का, जबकि किलोग्राम कितना है, एक 1600, तो 16 अट्ठे 128, 12800। कितना बेटा, 12800। ए ऑप्शन राइट है। कितना, 12800। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन में चले, फिर जल्दी से नोट करें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मिश्रण से क्वेश्चन है, एलिगेशन से, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं यूपी पुलिस में भी। तो जल्दी से आप इसे क्लियर करें, आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या करा बेटा, 5 सदस्यों के एक परिवार में वर्तमान औसत आयु 33 है। तो बेटा, अगर वर्तमान औसत आयु 33 है तो औसत गुणा संख्या यहां से योग मिल जाएगा। योग आ गया 165। आगे देखो क्या करा है, सबसे छोटे सदस्य की उम्र 9 वर्ष है, तो 5 से 9 पंजे 45, तो यहां से माइनस करेंगे, कितना आ गया, 120। सदस्य कितने बेटा, 4, तो 120 में 4 सदस्य बचे, तो औसत उम्र कितनी आ गई बेटा, 30 वर्ष। कितनी आई, 30 वर्ष। तो आपका राइट आंसर सी है, तीसरा, 30। ठीक है गाइस, चलो जल्दी से नोट करें। तो आंसर आ गया 30 वर्ष जो औसत उम्र है। तो औसत आयु 30 वर्ष आ चुकी है। जल्दी से क्लियर कर लें फिर। चलें इससे आगे, चलिए इससे आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है।
कि एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 4% मुनाफा कमाता है, तो 14% मुनाफा कमाने के लिए उसको कितने मूल्य में बेच जाता है। तो बेटा जिसकी वैल्यू उसने बताई है उसके परसेंट का भाग करते हैं और जिसकी वैल्यू हम बतानी पड़े उसकी गुणा करते हैं। तो 1352 रुपये है, कितने परसेंट लाभ की कीमत है, 4% मुनाफे की, 104 की। बताना किसका है, 14% का, तो 114। देखो यहाँ से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 34, ये नहीं कट रहा, चलो छोड़ो, इसे नहीं कट रहा तो इसे काट लेते हैं। या एक काम करो, सीधा सीधा 13 अट्ठे 104 होते हैं, 13 कम 13 ना, 13 चौका 52 और 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 13 चौका 52। तो देखो 13 चौका 52 2, तो 2 1482 और 1382 मारा है, 14 चौका 52 5 कैरी, 13 कम 13 5 18, अभी चल रहा है 82, तो 13 कम 13 1 14, तो आंसर आ गया 1482। आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, कितना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से नोट करें, अभी जल्दी से सभी नोट कर लें। आपका राइट आंसर कितना होगा, 1482। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर होगा 1482। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ें फिर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो बेटा हमने कहा कि वह 10% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 200 ग्राम देना चाहिए था उसको, 200 ग्राम देना था, लेकिन दिया कितना बेटा, 160, और लाभ पर बेचना चाहता है 10%, 200 का 10% 20 होता है, तो बेचना कितना चाहता है, 220 पे। तो लाभ जो कमाएगा बेटा यहां से यहां तक कमाएगा, कितना, 60 का लाभ। 60 का लाभ कितने पे, 160 दे रहा सिर्फ, तो 100 पे कितना, 0, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 तिया 75/2, या हम ये कहते हैं 37.5%। कितना बेटा, 37.5%, यहाँ पॉइंट लगा लो बेटा ऐसे, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 37.5%। ठीक है, 37.5%, ये दशमलव लगा लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, 37.5%। ठीक है बेटा, सभी क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से नोट कर लें, साइड हो जाएं, लो जी जल्दी करें, हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है। यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बेटा ऊपर वाली संख्या को ब्याज मानते हैं, नीचे वाली संख्या को मूलधन मानते हैं। तो ऊपर वाली संख्या ब्याज मूलधन गुणा दर, जितनी दर है उतना ही समय है, बटे 100। यहाँ से हम ये कहते हैं R² बराबर 100/16, या R बराबर 10/4, या हम ये कह सकते हैं कि 2 सही 1/2%। तो 2 सही 1/2% आपका बी ऑप्शन बैठ रहा है। तो आप जल्दी से बी पर क्लिक करिए बेटा, और जल्दी से क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। फिर जल्दी से आप इसको नोट भी कर लें, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एकदम यू पुलिस के लिए बहुत बेस्ट है एकदम, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक धन राशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का 25/16। तो ऊपर वाली संख्या पूरी ब्याज, नीचे वाली संख्या मूलधन। ब्याज की दर से ब्याज की दर का मान और समय वर्ष संख्यात्मक मान समान है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करो। तो जितनी दर है उतना ही समय है, तो मैंने कहा आर मान लिया हमने इसको। तो यहाँ से देखो ये आ गया R² बराबर 2500/16, या R बराबर 50/4, या हम ये कह सकते हैं 25/2। तो यहाँ से 12.5 कितना बेटा, 12.5 या 12.5%। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12.5%। कितना बेटा, 12.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जल्दी से नोट कर ले बेटा। 12.5% आपका ए ऑप्शन राइट है। अब तक 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। किसी अगर कोई डाउट है तो बोले जल्दी से। चलें फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जितने भी एमसीक्यू हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त बेटा क्वेश्चन है, इनको आप बराबर नोट करते चलें। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी इसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो बेटा यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ए है वो कितने में करेगा? ए कर रहा है कितने में? 30 में। बी कितने में कर रहा है? 36 में। और सी कितने में कर रहा है बेटा? 45 में। तो एलसीएम 180 कितना बेटा? 180। तो 30 छिंग 18 45 और 45 चौका 90, सॉरी 180। तो यहाँ से भी कहते हैं कि 9 दिन ए और बी ने काम किया, तो ए और बी 6 5 11, 11 में 9 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे बेटा? 99। और है कितना? 180। तो 180 में से 99 कम करें तो ये 1 आ गया। यहाँ कितना बचा? 7। 9 में से 8, 81। अब उसे सी काम पे आ गया, तो सी काम पे आ गया तो ए गया यहाँ से, तो 4 5 9, तो 81 को 9 में डिवाइड करना है बेटा, तो आंसर आ गया 9 दिन। तो उसने कहा पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? तो 9 दिन अब लगे बी और सी को, और पहले ए बी को 9 दिन पहले लगे, तो टोटल मिला के 9 + 9 बराबर 18 दिन लग गए बेटा। कितने बेटा? 18 दिन। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से आप इसे नोट कर ले, मुझे कमेंट करके बताएं अगर नोट हो गया हो तो, ठीक है? अगर नोट हो गया तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं बेटा। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। चलो जरा भाई, हो गया सभी का? क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे। अगर सभी का क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। कमेंट कर देना से एक बार मुझे जल्दी से भाई, वीडियो को शेयर करते रहें। जितने बच्चे लाइव हैं इनको वीडियो शेयर करें सभी। चलो, और वीडियो को लाइक करते चलें भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी संख्या का 80%, कितना बेटा? 80%, 80% में 80 जोड़ा जाता है, तो इसमें अगर 80 जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त होती है। तो कौन संख्या प्राप्त होगी? वह संख्या ज्ञात है। तो बेटा यहाँ अपने आप में कितना है? 100%। तो परसेंट इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 20% माइनस का, ये इधर जाके माइनस का 80, माइनस से माइनस खत्म। तो 20% का मान इतना, 100% का मान ज्ञात करना। 20 चौक 80, तो हम कहते हैं 400 है। तो बेटा कोई सा एक ऑप्शन बना ले जरा। तो यहाँ 400 आप लिख लें, उसको राइट मान लें, ठीक है? और इसको ही राइट कर दें, क्योंकि आंसर जो है वो 400 आएगा, ठीक है? जल्दी क्वेश्चन करें भाई। तो आंसर इसका 400 है, ठीक है? कितना है बेटा? 400। हो गया सभी का? चलो जरा भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा? तो बेटा 1%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे, 100 का भाग, किसका? आधे का, तो पॉइंट का। अब यहां से हमने कहा कि अगर 100 को हटाना है तो 0. हम लिख सकते हैं कि 0.005, ठीक है? तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 0.005। क्लियर बेटा यहाँ तक? 0.005 क्लियर है अभी यहाँ तक? चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो भाई क्वेश्चन बहुत शानदार और जबरदस्त एकदम। 10 भरे हुए पाइप प्रत्येक टंकी को भरने में 16 मिनट लेते हैं। कितना लेते हैं बेटा? 16 मिनट लेते हैं। और 6 खाली पाइप प्रत्येक टंकी को खाली करने में 20 मिनट लेते हैं। तो बेटा ये 20 मिनट लेते, तो एलसीएम आ गया 80। 16 पंजे 80, 20 चौक 80। अब उसने कहा सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टैंक 130 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात करनी है बेटा। तो मैंने आपसे कहा
कि 10 भरे हुए, तो ये 10 कर रहा है, तो ये 10 1 मिनट में 5, और घटा दे इसमें से कितना 6 ये हैं और 4 1 मिनट में, ठीक है। 10 पंजे 50 माइनस 24, तो बराबर कितना बचा बेटा 26। कोई डाउट यहाँ तक अभी? अब उसने कहा कि टोटल जो है वो 130 लीटर की क्षमता है, तो 130 लीटर की 1 मिनट में कर रहा है बेटा, तो यहाँ टोटल है 80/26 का, 80/26, तो 26 पंजे होते हैं बेटा 130, 8 पंजे 40, तो ये होता है 400 लीटर। कितना बेटा 400 लीटर। कोई डाउट है अभी यहाँ तक? तो आप ए ऑप्शन राइट हुआ 400 लीटर। कोई समस्या? चलें 400 लीटर। अगला क्वेश्चन, राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो बेटा। तो औसत चाल का फॉर्मूला मैंने आपको जब एवरेज पढ़ाया था तो आपको बताया था औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर 2xy/x + y। तो जाने और आने की चाल एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, तो 2 गुणा 75 और आने की चाल है बेटा 50, तो हम ये कह सकते हैं 5 7 5 12, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 से 10 बार, तो 2 तिया 6, 6 धाम 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है वो। तो उसकी जो औसत चाल है, औसत चाल जो है बेटा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितनी है बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट कर ले सभी ने, आगे चलने से बेटा, ठीक है। चलो जरा इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 13। एक फायरिंग सीन से 34 मिनट के अंतराल पर गोलियां चलाई हैं। एक आदमी फायरिंग स्थान की तरफ कार द्वारा आता है और 33 मिनट के अंतराल पर एक गोली की आवाज़ सुनता है। तो डिफरेंस कितना हुआ 34 मिनट के डिफरेंस चलाई थी और 33 मिनट सुनाई दिया, तो इसका मतलब ये हुआ 1 मिनट का तो डिफरेंस आया। और जो चाल है उसकी वो 380 मिनट, बेटा 330 है, ये 330 है, तो 330 मीटर दूरी, ठीक है। चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो कितने पे 33, तो हमें स्पीड ज्ञात करनी थी, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना बेटा, स्पीड ज्ञात करनी है बस, और कुछ नहीं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये साउंड है और ये कार की स्पीड है और ये कार की स्पीड, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमने इसको डिवाइड किया, भाग किया, तो ये आ गया 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, 18/5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बेटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका डी ऑप्शन राइट है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट करें बेटा। हो गया सभी का? सभी का हो गया बेटा? जल्दी से नोट करें भाई, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन चले फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। तो 14 में हम ये कह सकते हैं कि एक नाव की गति स्थिर गति में, स्थिर पानी में और धारा की गति का अनुपात ये 36 है बेटा, 86 नहीं है, तो 36 है, अनुपात 5 है। यदि नाव बहाव के साथ 5 घंटे 10 मिनट में यात्रा करती है तो उतनी ही दूरी को धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में वह कितना समय लेगी। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे बेटा, कितना आया? चलो जरा भाई,
हम ये कह सकते हैं कि स्थिर गति में पानी और धारा की गति का अनुपात इतना है। यदि नाव बहाव के साथ, तो बेटा एक बार चाल धारा की दिशा में जाती है तो हम कहते हैं x प्लस वाई, और एक बार धारा के विपरीत जाए तो x माइनस वाई। तो हमने ये कहा कि x का मान जो है वो 36 है, y का मान जो है वो कितना है बेटा 5 ये ना 5 है। तो देखो अगर हम कह दें कि 36 और 5, 36 प्लस 5 एक बार ऐड कर लें 36 माइनस 5, और यहाँ से समय और दे रखा है 5 घंटे 10 मिनट, तो 5 घंटे को हम ये कह सकते हैं बेटा मिनट बनाने के लिए 300 मिनट और प्लस 10 मिनट ये, तो 310 मिनट हो गए। कितना 310 मिनट, तो 10 मिनट ये बराबर कर दो। ठीक है, चलो आगे। अब इसने कहा 41 36 गुणा 41, 36 प्लस 5 41 हो गया, 310 बराबर यहाँ कितना बचा 31, तो 31 से कितनी बार गया 10 बार, तो हम ये कहते हैं 410 मिनट। 410 मिनट को हम घंटे बनाएं तो हम भाग कर सकते हैं 6 घंटे 50 मिनट, तो हम ये कह सकते हैं 6 घंटे 50 मिनट। ठीक है बेटा, 6 घंटे 50 मिनट, क्योंकि 6 6 36 पूरा 6 बार डिवाइड हो गया, आगे 50 मिनट और बच रही है। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से इसको नोट करें भाई, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से सभी इसको नोट कर लें बेटा। हो गया सभी का? चलो जरा भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, तो हमने कहा 42 छात्र, 13 नए छात्र आने की वजह से मेज का खर्च नहीं, मेस का खर्च है ये, मेस का खर्च 30 रुपये प्रति दिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का दिन का औसत 3 रुपये घट जाता है। शुरुआत में मेस का खर्च क्या था, तो बेटा हम ये कहते हैं शुरुआत में x रुपये थे और कितने छात्र थे बेटा 42। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कितने छात्र थे? x थे और 42। अब उसने कहा इसमें 13 नए छात्र आ गए, तो 42 और 3 13 55, और उसका खर्च जो है वो 3 रुपये कम हो जाता है, और कितने से? वो कह रहा है 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, तो हमने कहा 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहा है, और यहाँ से बराबर कर दो। तो ये आ गया 42x प्लस 30 बराबर 55x माइनस 165। इधर लाएंगे बेटा तो 13x बराबर इधर माइनस का हो जाएगा 5 9 195, माइनस से माइनस हम 13 कम 13 6 बचा 13 पंजे 65, तो ये बेटा एक की वैल्यू आ गई कितनी 15। तो 42 की हमें बतानी है वास्तविक या प्रारंभ की, तो 15 दूनी 30, 3 कैरी 15 चौका 60 और 3 63, तो 630 रुपये का उसका पहला खर्चा है, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। कितना बेटा 630 रुपये उसका पहला ऑप्शन था, सॉरी बी ऑप्शन है जो आपके राइट है। जल्दी से नोट कर ले भाई, इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें इसको। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी के। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको बताया जा रहा है बेटा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चले भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 16। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो बेटा हम ये कहते हैं इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो किसी भी n-1/2 कर लो बेटा, ये फॉर्मूला आपको घटने और बढ़ने में समझ में आएगा। तो 7 क्रमागत में हम ये कहें कि संख्या टोटल n कितनी है 7 - 1/2 या 6/2, तो कितना बचा 3, तो 20 औसत है प्लस 3 बराबर हम कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर बेटा कितना है 23 है। तो अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके सामने खुल रहा है, बहुत ही अच्छा। तो 23 आपका राइट आंसर है, और जवाब भी आपको इसी तरीके से दिया जा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो बस आपका प्यार और सपोर्ट मांगते हैं बेटा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिए और 4 पहिए वाहन है। यदि वाहनों की संख्या 110 और पहियों की संख्या 330 है, तो बेटा हम ये कह सकते हैं कुल 4 पहिए हैं और कुछ 2 पहिए हैं। तो टोटल जो वहाँ वाहनों की संख्या 110 है, तो ये 4 वाला और ये 2 वाला यहाँ तुलना कर लेते हैं। तो 4 वाले गुणा करें
तो जितने टायर हैं संख्या कितनी है 110, तो 11 चौक 44 440 और 11 दूनी 22 220। टोटल पहिए कितने हैं बेटा 300। बस यहीं पर आप मिश्रण लगा दो 0 4 140। यहाँ अगर हम भाग 0 10 में 2 गए 8 80, 2 से 20 बार और 2 से 70 बार। तो उसने पूछा क्या है बेटा, उसने पूछा है 2 पहिए वाहन, तो 2 पहिए वाहन कितना बेटा 70। तो आपका राइट आंसर कितना है डी। क्यों? क्योंकि जब वो 2 पैर और 4 पैर या 2 पहिए 4 पहिए वाली बात करें तो आपको सिर्फ 2 से भाग लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। या फिर हम पूरा काट ले इसको जहां तक भी कर सके और फिर टोटल जो संख्या दे रखी है उसमें भाग लगा देंगे 110 में, फिर अलग अलग गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप ये कह सकते हैं बड़े आराम से, बहुत ही आसान तरीके से, कि जब 2 पहिए और 4 पहिए वाली बात आए या फिर उसमें 2 पैर वाले जानवर की बात करें या 4 पैर वाले जानवर की बात करें तो आप सिर्फ 2 से भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक हुआ कंप्लीट या नहीं हुआ। जल्दी से आप मुझे बता दें कि कमेंट करके कि आपका यहाँ तक हुआ या नहीं हुआ। चलो इससे आगे, वेरी गुड शाबाश, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सोना पानी से 19 गुना भारी है। हमने कहा ये 19 गुना भारी है, वेरी गुड शाबाश। और कॉपर 9 गुना भारी है। अगर ये 9 गुना भारी है तो यहाँ लिख दो। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए धातु पानी में 15 गुना भारी हो जाए। जो हो जाए वो बीच में होता है, तो जो हो जाए वो बीच में, और यहाँ से एप्लीकेशन फिर लगा दो, ये 4 और ये 6, या 2 तिया 6 2 दूनी 4। तो राइट आंसर कितना आ गया बेटा 3:2। कितना आ गया बेटा 3:2। क्लियर है यहाँ तक सभी का? 3:2 सभी का हो गया, वेरी गुड शाबाश। आगे चले फिर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलो जरा भाई, 4 लीटर पानी के साथ दूध की निश्चित मात्रा 54 रुपये प्रति लीटर है। तो यहाँ 54 और 60 है बेटा, तो यहाँ 60 है और 54 है। तो ये दूध है, अगर तो पानी की मात्रा, पानी की जो मूल्य है वो 0 होता है। 60 रुपये प्रति लीटर है और 54 था, तो 54 प्रति लीटर है, 54 रुपये प्रति लीटर है, तो घटा दें बेटा यहाँ से, एलिगेशन लगा दें, ये 4 और ये 54, ठीक है। 4 एकम 4, सॉरी 2 से काट लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 27:2। या तो ऐसा कर लो, अगर ऐसा ना करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि सॉरी 54 हाँ 6 बचेगा और ये 6 है, तो 6 एकम 6 6 निमो 54। तो उसने बेटा ये कहा था हमसे कि इसकी जो पानी की मात्रा है वो 4 लीटर है, क्योंकि एक पॉइंट है, एक पॉइंट का मान 4 लीटर है। तो 9 पॉइंट का मान बताना है तो 9 की गुणा कर लो बेटा, 9 चौक 36 लीटर। कितना बेटा 36 लीटर। तो यहाँ इसको सही कर लें बेटा, 36 लीटर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना बेटा 36 लीटर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लें भाई, ठीक है, जल्दी से आप सभी नोट कर लें। हो गया सभी का? चलो जरा भाई, वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा, 18 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें 54% ऑक्सीजन और मिश्रण के कुछ लीटर को बाहर निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार फिर दोहराया जाता है। अंत में ऑक्सीजन का प्रतिशत 16% रह जाता है। तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 16 है और ये 54 है, और यहाँ से कह रहा है कि 2 बार यहाँ निकाल दे, एक बार 3 बार हो गया, तो प्रत्येक भार में निकाले गए मिश्रण मात्रा क्या है, तो यहाँ क्यूब कर दो, और क्यूब करेंगे हम तो इसे पहले काट लें। 2 से कितनी बार जाएगा बेटा, 2 से 8 बार और 2 से 27 बार, और क्यूब करें 8:27 का, तो
तो बेटा क्यूब में देखो वर्ग घनमूल करेंगे तो 2:3 आ गया। कितना आ गया बेटा? 2:3। अब यहाँ से डिफरेंस कितना है? 1 का, तो 1 का डिफरेंस है उसमें, लेकिन उसने ये कहा है हमसे कि 18 लीटर टोटल था सिलेंडर में ऑक्सीजन, तो 18 लीटर है, हमने कहा 3 है, ठीक है। और इसका अंतर निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो, तो निकाले गए मिश्रण में डिफरेंस कितना है? 1 का, तो गुणा कर दो, 3 × 18, तो हम कह सकते हैं 6 लीटर है बेटा। कितना है? 6 लीटर है। जल्दी से नोट करें, जल्दी से सभी नोट कर ले बेटा। 6 लीटर आपका राइट आंसर हो गया। कितना? 6 लीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी किसी को भी? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो यू पुलिस का क्वेश्चन है बेटा, सभी को मैं रखा हूँ बराबर डेली। 1 वर्ष पूर्व लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पिछला जो वर्ष है उसकी बात कर रहा है वो, पिछले की। तो पिछले में कितना है? 3:5 था। आगे देखो, और पिछले वर्ष में इस वर्ष की आय का अनुपात जो वर्तमान में वह दर दे रखी है वो देखो जरा। वर्तमान में है बेटा कितना? 2:3 है और 4:5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले कितना था? 3, कितने में? 2 में, तो 3 का हम बताना है। दूसरा है 5 है 4 में, 5 का 4 में, 5 का हमें बताना है। तो यहाँ से 9/2, 9/2, यहाँ 25/4, तो इनका रेशो अगर हम बनाए तो बेटा 9/2 अनुपात 25/4, तो हर बराबर कर लें बेटा। तो यहाँ भी हर बराबर कर लें, तो 9 दूनी 18, 18 में से 25 में से 18 गए, तो कितना बचा बेटा? 7, 7/4 ये बच रहा है अभी। सॉरी, यह हम कह सकते हैं कि हर से ख़त्म हो जाएगा 18:25, 18:25। उसने क्या कहा हमसे? कुल आय 43,000 है, तो कुल आय 43,000 है, तो हमने ये कहा 8 5 13 43 ही बैठ रहा है। बताना किसका है? गोपाल की आय। तो यहाँ से 25 की गुणा कर लो, तो गोपाल की आय मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। 43 से सीधा 1000 बार डिवाइड हो रहा है, गुणा 25 में करेंगे तो आंसर आ गया 25,000। कितना बेटा? 25,000। तो आपका राइट आंसर कितना है? 25,000। जल्दी से नोट कर ले भाई, जल्दी से नोट करें। आपका राइट आंसर कितना है बेटा? 25,000। ठीक है, अब तक मैं आपको 21 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखो कि 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट 110 में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन किया था, तो बेटा 110 में पहले 5 का भाग करो, 22 पंजे 110, 22 में फिर 5 का भाग किया, 5 चौक 20, तो 18 और 4 22, 22 और 4 26, तो शून्यों की संख्या 26 है। कितने बेटा? 26 है। क्लियर? चलो भाई, कोई डाउट यहाँ तो कभी? चले बेटा इससे आगे। तो गाइस अभी तक जो मैंने आपका प्रैक्टिस सेट लगाया था, अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आगे भी वीडियो को शेयर करते रहिए लगातार। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस चलता हूँ, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।